विद्युत पाठ के प्रश्न संख्या 28 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में R1 दिया हुआ है 2 ओम, R2 दिया हुआ है 3 ओम, R3 दिया हुआ है 6 ओम। कह रहे हैं तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए। पहले नंबर पे कह रहे हैं कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो। तो रफ पे पहले तो इसको हम चेक कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर हम इन तीनों को समांतर में जोड़ेंगे तो संयोजन का प्रतिरोध 4 ओम हो सकता है। तो अगर हम यहाँ रफ वर्क कर रहे हैं, अगर हम 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 करते हैं तो 6 लघुत्तम हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, तो 2 एकम 2 प्लस 1, 3 2 5 और 1 6। तो संयोजन का कुल प्रतिरोध 2 से भी कम आएगा, 1 ओम। जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आता है, तो ये तो नहीं होगा। ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। 4 ओम चाहिए, तो अगर हम 2 और 3 को करते हैं श्रेणी क्रम में तो 3 2 हो जाएगा 5, और 5 और 6 को अगर हम समांतर में करें तो देखें क्या होगा। 1/5 प्लस 1/6 करने पर 6 पंचे 30, 5 छक्का 30, तो 6 पंचे 30, 11/30 नहीं होगा, क्योंकि 11/30 को जब पलटेंगे 30/11 होगा, नहीं होगा। अब अगर हम लोग क्या करें, 6 और 2 को कर दें श्रेणी क्रम में तो 6 और 2 हो जाएगा 8, 6 और 2 हो जाएगा 8, और इसको कर दें, या 6 और 2 को कर दें 6 और 3 को कर दें समांतर क्रम में। 1/3 प्लस 1/6 करेंगे तो 3 और 6 में 6 लघुत्तम, 3 दूनी 6, 2 प्लस 6 एकम 3/6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 ओम प्राप्त हो जाएगा। और R1 उसके साथ कर दें श्रेणी क्रम में, तो हमने क्या किया, R1 को श्रेणी क्रम में कर दिया और इसके साथ 3 ओम का प्रतिरोध और इसी के साथ 6 ओम का प्रतिरोध, ये हमने कर दिया समांतर क्रम में। ये R1 है 2 ओम का, ये है 3 ओम का, और ये है 6 ओम का। तो यहाँ पर अगर हम 3 और ओम का R2 व R3 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R डैश, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 बराबर हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 प्लस 1, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि R डैश का मान आ जाएगा 2 ओम। इसका पूरा मिला जुला जो प्रतिरोध आएगा वो आ जाएगा 2 ओम। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम मिलके, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R जो होगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R डैश, तो R बराबर हो जाएगा 2 + 2, यानी कि R बराबर हो जाएगा 4 ओम। अतः 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर इसके साथ 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमको 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो ये ऐसे ही हम लोग को करना होता है। इसी का जो दूसरा पार्ट है, ये कह रहा है कि 1 ओम, तो 1 ओम के लिए हमने यहाँ पर इन तीनों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जब जोड़ा था, R1, R2 व R3 को
समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध जो R होगा वो बराबर हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 1/R बराबर हो जाएगा 6 लघुत्तम हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3, 3 दूनी 6, 2 प्लस 6 कम 6, 6/6, यानी कि R बराबर हो जाएगा 1 ओम। तो यहाँ पर तीनों को कैसे जोड़ा गया है, यहाँ पर तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका मान 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान 1 ओम आ जाएगा। आंकिक प्रश्न में 29 नंबर प्रश्न है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 2, 3 और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तीनों प्रतिरोध हैं 2, 3 और 5 ओम, ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का मतलब पहले का अंतिम सिरा दूसरे के पहले सिरे से। 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है, यहाँ पर 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, क्योंकि हमको पता है श्रेणी क्रम में इस पर विभवांतर अलग होगा, V1 मान लेते हैं, इस पर विभवांतर V2 हो जाएगा और इस पर विभवांतर हो जाएगा V3। कुल विभवांतर V1, V2, V3 इसके योग जो है वो 30 वोल्ट ही रहेगा। तो पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। धारा I बह रही है और यही धारा I इसमें भी जाएगी, यही धारा I इसमें भी जाएगी और यही धारा I इसमें भी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम R1, R2 और R1 बराबर लिख लिया हमने 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 5 ओम। R1, R2, R3 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, R1, R2 व R3 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, यही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो हमने R मान लिया इसको, तो R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर हो गया 2 प्लस 3 प्लस 5, R बराबर हो गया 5, 3, 8 और 2, 10 ओम। कुल प्रतिरोध हो गया। अब धारा का मान निकाल लेंगे। परिपथ में धारा I इक्वल टू हो जाएगा V/R। V का मान है 30, R का मान है 10, 10 तिहाई 30, 3 एम्पियर। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा। चूँकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः इनमें धारा का मान समान होगा। अतः इनमें धारा का मान समान होगा, एक समान होगा। तो धारा का मान समान होगा, प्रतिरोध सबके हमको पता है, तो विभवांतर हम निकाल लेंगे। अतः V1 बराबर जो प्रतिरोध R1 है, V1 बराबर हो जाएगा V इक्वल टू IR से IR1। I का मान हमको दे रखा है 3, R1 2 है, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। V2 बराबर हो जाएगा IR2, I का मान है 3 और V2 दे रखा है 3, तो 9 वोल्ट। और V3 बराबर हो जाएगा IR3, यानी कि I का मान 3 दे रखा है और R का मान है 5, तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट। इसी तरह ये तीनों वोल्टेज निकल आएंगे। आंकिक प्रश्न संख्या 30 में देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है।
दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध, सेल में प्रवाहित धारा तथा 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देख लें, यहाँ पर इस प्रकार से प्रतिरोध दिए हुए हैं, 6 ओम, ये 2 ओम, तो यहाँ अगर हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, पहले नंबर पर कुल प्रतिरोध बताना है, तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए R1 और R2 का समांतर क्रम में, R1 व R2 का समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। तुल्य प्रतिरोध जिसको हम लोग बोल देंगे R या R डैश लिख दें, R डैश, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R1 की जगह 6 प्लस 1/R2 की जगह 2। तो यहाँ पर हल करेंगे, 6 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, 1 प्लस 2 तिहाई 6, 3। 1/R डैश बराबर आ जाएगा 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यानी कि यहाँ से R डैश हमको मिल गया 3/2 ओम, 3/2 ओम मिल गया। अब ये जो R डैश है और R3 एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में है, तो R डैश व R3 का, इसको हम लोग 1.5 ओम भी लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R, तो R बराबर हो जाएगा R डैश प्लस R3। R बराबर हो जाएगा R डैश का मान 1.5 प्लस R3 का मान 0.8। ऐड करेंगे तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2.3 ओम। यही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। यही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। यही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। जो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरे नंबर में पूछ रहा है कि सेल में प्रवाहित धारा, यहाँ से जो सेल में धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान। तो V = IR हमको पता है, तो I = हो जाएगा V/R। परिपथ में धारा V का मान 12 दे रखा है, R का मान 2.3 दे रखा है। दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो I बराबर आ जाएगा 120/23 एम्पियर। तो इतना ही आंसर दे रखा है, तो 120/23 एम्पियर धारा हो जाएगी। तीसरे नंबर पे पूछ रखा है 0.8 ओम। तो भैया देखिए, ये जितनी धारा आई जा रही है वही धारा इस पूरे में जाएगी और वही धारा इस पूरे में जाएगी। तो हमसे अगर इसमें विभवांतर पूछ रहा है, तो R3 में विभवांतर जो V3 होगा वो हो जाएगा IR3। R3 में विभवांतर जो V3 होगा वो हो जाएगा IR3। तो V3 बराबर हो जाएगा 120/23 गुणे R3 का मान 0.8 दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। V3 बराबर हो जाएगा 96/23। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा V3 बराबर 4.17 वोल्ट। तो यही हो जाएगा 0.8 एम्पियर वाले में प्रतिरोध में, R3 प्रतिरोध में विभवांतर। तो यहाँ इस प्रकार से चित्र दिया हुआ है। 4 ओम एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में है, 10 ओम एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में है, और इसका तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध और ये 5 ओम एक दूसरे के साथ रहेंगे श्रेणी क्रम में। तो हमने लिख लिया R1 बराबर है R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर है 5 ओम और R4 R5
बराबर है 10 ओम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे R1 व R2 का समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में लिखें या समांतर क्रम में, तुल्य प्रतिरोध, जिसको नाम दे दिया हमने R डैश। तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो R डैश का मान आ गया 2 ओम। इसका मिला जुला जो प्रतिरोध आया वो आ गया हमारा 2 ओम। इसी तरह R4 और R5 का निकाल लें। R4 व R5 का पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध, R डबल डैश इसको नाम दे दिया। तो 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/R4 प्लस 1/R5 बराबर R4 1/10 प्लस 1/10 बराबर हो गया 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। R डबल डैश बराबर हो गया 5 ओम। R डबल डैश हो गया 5 ओम। अब इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश, इसका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश और ये R3 तीनों एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में होंगे और यही प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध होगा। तो लिखेंगे R डैश R3 व R डबल डैश का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम लोग R मान लेंगे। तो R बराबर हो जाएगा R डैश प्लस R3 प्लस R डबल डैश। R बराबर हो जाएगा R डैश का मान 2 आया था प्लस R3 का मान 5 है और R डबल डैश का मान 5। तो R बराबर आ गया 12 ओम। तो एक तो आंसर ये हो जाएगा, यही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। यही ए बी पॉइंट समझ लीजिए, ये हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट, चाहे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बोलें या यही ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। दूसरे नंबर पर पूछा 5 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर। तो ये भी यहाँ पर हमको पता है कि विभवांतर पता करने के लिए जो धारा यहाँ से जाएगी कुल मिला के उतनी धारा इसमें जाएगी, इसमें भी उतनी जाएगी, इसमें भी उतनी भी जाएगी। तो अगर हम ओम के नियम से परिपथ में धारा निकाल लें, I बराबर हो जाएगा V/R। तो V का मान दिया हुआ है 6, R का मान आया है 12, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 एम्पियर। तो परिपथ में धारा 1/2 एम्पियर है। अतः यहाँ पर विभवांतर, अतः R3 के सिरों पर विभवांतर, अतः R3 के सिरों पर विभवांतर V3 यानी कि हो जाएगा V=IR होता है। तो धारा तो वही रहेगी सेम, जो धारा यहाँ से जा रही है वही इसमें जाएगी, श्रेणी क्रम में है। और R3 V=IR3। तो V3 बराबर हो जाएगा, I का मान आया 1/2 और R3 का मान है 5, 5/2 यानी कि V3 का मान हो जाएगा 2.5 वोल्ट। V3 का मान हो जाएगा 2.5 वोल्ट। प्रश्न संख्या 32 में इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। 10 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में है। 20, 30 और 60 ओम के प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में है और ये आपस में श्रेणी क्रम में है। तो पहले हमने लिख लिया R1 बराबर R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर है 20 ओम, R4 बराबर है 30 ओम, R5 बराबर है 60 ओम। तो R1 और R2 का, R1 व R2 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम R डैश नाम दे रहे हैं, 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2
1/R1 का मतलब हो गया 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/10, 2 एकम 2 तो पंचे 10, तो R डैश बराबर हो जाएगा 5 ओम। ये 5 ओम मिल गया, इसका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम, इसका निकाल लें। R3, R3, R4, R5 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम लोग ने नाम दे दिया R डबल डैश, तो 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, तो बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। 60 लघुत्तम हो जाएगा, 20 23 60, 3 30 से 60 को 30 दूनी 60, 2 प्लस 60 एकम 3 2 5 1 6/60 भाग देंगे तो आ जाएगा 1/10, तो यानी कि R डबल डैश आ गया 10 ओम। अब पहले नंबर पे पूछा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर होगा, वो R डैश और R डबल डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आएगा। तो R बराबर हो जाएगा, R डैश आया था 5 और ये आया है 15। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 15। एक सेकंड, यहाँ पर ये 40 है, यहाँ पर ये 40 है, ये गलती हो गई है। यहाँ पर ये 40 है, तो 40 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40, 10 चौक 40, 4 प्लस 40 एकम 40 1, 5/40, 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो ये 8 ओम आएगा, 8 ओम। तो ये आ गया 8 ओम और ये आ गया 10 ओम, तो ये हो गया 8 ओम और ये हो गया 10 ओम। तो R बराबर हो जाएगा, चित्र में ये 40 था, यहाँ भी हम लिखे दे रहे हैं, R1 और R2 बराबर लिख दिया था। R1 बराबर 10 ओम है और R2 बराबर है 40 ओम, तो ये हो गया 18 ओम। एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा V/R, तो विभवांतर है 18 वोल्ट, 18 वोल्ट का विभवांतर है और बटे R भी है 18, तो 18 से 18 गया बराबर 1 एम्पियर, तो एक आंसर ये हो जाएगा 1 एम्पियर। तीसरा है बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर। अच्छा, यहाँ पर एक बिंदु B भी दिया हुआ है, इसके बीच विभवांतर, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो आया था वो आया था R डैश, तो यहाँ पर AB के बीच विभवांतर, अब इसको हमने, इस विभवांतर को हमने VAB मान लिया, AB के बीच विभवांतर, तो V इक्वल टू होता है IR, तो जितनी धारा इसमें कुल मिला के जाएगी उतनी धारा इसमें जाएगी, तो वो धारा I हमने निकाल चुके हैं I, और प्रतिरोध इसका मिला जुला जो प्रतिरोध R1 और R2 का आया था वो आया था R डैश, तो VAB बराबर हो जाएगा I का मान 1 और R डैश का मान 8, यानी कि हो जाएगा 8 वोल्ट। ये तीसरा आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी क्षमता दे रखी है 500 वाट, 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाया जाता है और कुल 30 दिनों के लिए उपभोक्त ऊर्जा किलोवाट घंटे में निकालनी है, यानी कि यूनिट में। तो लिखेंगे 30 दिन में उपभोक्त ऊर्जा बराबर हो जाएगा वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000।
वाट का मान है 500, घंटे का मान है 12, दिन का मान है 30 और बटे में हो गया 1000। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, टोटल आ गया 12 पंचे 60, 6 त्रिक 18, 180 kWh, या इसको हम यूनिट भी बोल सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। किन बातों पर निर्भर करता है तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि चालक का प्रतिरोध लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये थ्योरी का विषय है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे कह रहा है एक तार का प्रतिरोध, इस प्रकार से है क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध R है, प्रतिरोध का मान कितना हो जाए जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई दोगुनी तथा त्रिज्या आधी हो जाए। तो हमको पता है जब, अभी हम मान लेंगे जब तार का प्रतिरोध R है तो माना तार की लंबाई स्मॉल l तथा त्रिज्या स्मॉल r है। तो अगर हम लोग सूत्र लिखें, R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, समीकरण 1। अब ये कह रहा है प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा यदि तार की लंबाई, यदि प्रश्नानुसार अगर तार की नई लंबाई जो हम लें L डैश, वो पहले वाली लंबाई की क्या हो, दोगुनी हो जाए, यानी कि पहले L थी अब हो जाए 2L, और त्रिज्या आधी हो जाए, और तार की नई त्रिज्या R डैश बराबर हो जाए आधी, यानी कि पहले R थी R/2। अच्छा एक चीज़ देख लें, यहाँ इसको समीकरण 1 ना बना के अभी इसको हम लिख सकते हैं बराबर रो L अपॉन क्षेत्रफल का सूत्र होता है अनुप्रस्थ काट के पाई R स्क्वायर, क्योंकि जो तार है इस प्रकार से, इसका अनुप्रस्थ काट होता है वृत्ताकार, तो A की जगह हमने लिख दिया पाई R स्क्वायर, ये हटा दे रहे हैं। अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये नया प्रतिरोध जो होगा, अतः नया प्रतिरोध जिसको हम नाम दे रहे हैं R डैश, बराबर हो जाएगा रो L डैश अपॉन A डैश, नया क्षेत्रफल भी हो जाएगा। तो नए क्षेत्रफल का सूत्र में हम लोग त्रिज्या क्योंकि बदल चुकी है तो त्रिज्या रखेंगे पाई R डैश स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम मान रखें तो रो L डैश की जगह हमने रख दिया 2L, और पाई R डैश का स्क्वायर करना है तो R डैश की जगह R/2 का हमने कर दिया स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया रो 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8L अपॉन पाई R स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 को आगे निकाल लें, रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। अगर हम लोग समीकरण 1 से देखें, रो L अपॉन पाई R स्क्वायर ही प्रारंभिक प्रतिरोध था, तो हम लोग R डैश बराबर लिख सकते हैं 8, इसकी जगह लिख देंगे R। अतः नया प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध का 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। नया प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध का 8 गुना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 में विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो का मात्रक पूछा है, तो वो ओम इंटू मीटर होता है, थ्योरी का विषय है। एक 25 ओम प्रतिरोध
12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की गणना। प्रति मिनट मतलब समय को हम लोग सेकंड में रखेंगे तो 60 हो जाएगा। तो R बराबर दे रखा है 25 ओम, और यहाँ पर विभवांतर V दे रखा है 12 वोल्ट, और प्रति मिनट यानी कि समय है 1 मिनट, या इसको हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। उत्पन्न ऊष्मा, तो उत्पन्न ऊष्मा के लिए W लिख दें या H लिख दें, V² T/R लगा दें। VIT से I की जगह V/R रखते हैं तो V² T/R। V का मान 12 × 12 × T का मान 60 बटे R का मान दे रखा है 25। यहाँ R का मान शायद गलत दे रखा है। अगर आंसर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ पर 5 होना चाहिए था। 5 होता तो आंसर आ जाता। 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो W बराबर हो जाएगा 1728/5 जूल। चाहे तो 5 से भाग देकर भी रख सकते हैं। यहाँ पर बुक में 1728 खाली दे रहा है, तो हमारे हिसाब से 5 होना चाहिए था, या तो फिर यहाँ प्रतिरोध में 25 की जगह होता 5 ओम। यही आंसर होगा।